श्री गणेशाय नमः। याज्ञवल्क्य की स्मृति प्रायश्चित अध्याय। अशौच प्रकरण। जो पूरा 2 वर्ष का ना हो ऐसा बालक मृतक हो तो उसे पृथ्वी में गाड़ देना और उसको तिलांजलि भी ना देना। इससे अधिक अवस्था का हो तो जाति के लोग शमशान तक उसके पीछे जाएं और यम सूक्त तथा यम गाथा, ये दोनों यम देवता के वेदोक्त मंत्र हैं, इन्हें पढ़ा करें। लौकिक अग्नि ना कि अग्निहोत्र की अग्नि से उसका दाह करे। यदि उसका यज्ञोपवीत हुआ हो तो अग्निहोत्र करने वाले को गृह अग्नि से और जिस पात्र का प्रयोजन पड़े उससे दाह आदि कर्म करे। अग्निहोत्री ना हो तो लौकिक अग्नि से दाह करे। 7वें या 10वें दिन से पहले किसी अयुग्म दिन में जाति के लोग जल के समीप मंत्र पढ़ते हुए उदक दान करें। इसी प्रकार माता महा और आचार्य का भी उदक दान करना। मित्र, ब्याही हुई लड़कियां, भांजा, ससुर और ऋतुज, इनको इच्छा हो तो जल देना, नहीं तो ना देना। प्रेत का नाम और गोत्र लेकर मौन साध कर एक बार जल दे, परंतु ब्रह्मचारी और पतित ये जलदान ना करें। पाखंडी जो खोपड़ी आदि लिए फिरते हैं, अनाश्रित जो किसी आश्रम में ना हो, चोर, स्वर्ण आदि उत्तम द्रव्य के चुराने वाले, पति मारने वाली स्त्री, व्यभिचार करने वाली इत्यादि स्त्री, निषिद्ध, सुरा पीने वाले और आत्मघात करने वाले, इनको जल ना देना और इनका अशौच भी ना करना। जब जलदान कर चुके और जहां हरी घास लगी हो उस भूमि पर बैठे तो पुरानी कथा कह के उनका शोक दूर करे और ये कहे कि मनुष्य लोक कदली के खंबे के समान भीतर पोला है। इसमें जो कोई स्थिरता का खोज करे वह मूर्ख है, क्योंकि यहाँ पानी के बबूले का लेखा है। अपने किए हुए कर्मों के कारण 5 तत्वों से यह शरीर बना है। यदि वह उन्हीं 5 में मिल गया तो उसमें रोना क्या। पृथ्वी, समुद्र और देवता लोग भी नाश को प्राप्त होंगे, तो उनकी अपेक्षा फेन सदृश जो ये मृत्यु लोक है सो क्यों ना नष्ट होगा। बांधव लोग जो श्लेष्मा और आंसू गिराते हैं वे सब मृतक को यम के दूध खुलाते हैं, इसलिए रोना ना चाहिए, परंतु अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। ऐसी बातें कहते सुनते शमशान से आकर बालकों को आगे करके घर आए। घर के द्वार पर नीम की पत्तियां कूचकर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और पीले सरसों इनका स्पर्श करे और पत्थर पर पांव रख के धीरे से घर में प्रवेश करे। जो अपनी जाति से दूसरा भी कोई अपनी इच्छा से मृतक का स्पर्श करे तो नीम पत्थर का कूचना आदि कर्म वह भी करे और उसकी शुद्धि स्नान और प्राणायाम करने से उसी क्षण हो जाती है। आचार्य, पिता, माता और उपाध्याय यदि इनको ब्रह्मचारी शमशान तक ले जाएं तो उसका व्रत भंग नहीं होता, परंतु अशौचियों का अन्न ना खाए और ना उनके पास रहे। अशौची लोग अन्न मोल लेकर भोजन करें, भूमि के ऊपर अलग अलग सोएं और श्राद्ध की रीति से अपस्व्य होकर मृतक को 3 दिन तक पिंड रूप अन्न दें। एक दिन मृतक के लिए आकाश में जल और दूध मिट्टी के पात्र में रखना और अग्निहोत्र आदि वैदिक नित्य कर्म किसी दूसरे से कराना। सपिंड और सगोत्र के भेद से 3 या 10 दिन मृतक का अशौच होता है। यदि 2 वर्ष से छोटी अवस्था वाला मरे तो माता और पिता ही को अशौच होता है और सूतक जन्म में न छूना केवल माता को ही होता है। जन्म में पिता और माता को ना छूना चाहिए, उसमें भी माता को रुधिर दिख पड़ता है, इस हेतु अवश्य ही ना छुए। और बालक के जन्मदिन में श्राद्ध आदि क्रिया करने में कुछ दोष नहीं होता, क्योंकि बालक का रूप घर के पितर आते हैं। यदि एक मनुष्य मरा या जन्मा हो और 10 दिन के भीतर ही दूसरा जन्मे या मरे तो उसका शुद्ध भी
जो पहले के शेष दिन रही हो उतने ही में हो जाता है। गर्भपात हो जाए तो 4 महीने से पहले माता ही को 3 दिन अनंतर जितने महीने का गर्भ हो उतने ही दिन में माता शुद्ध होती है, और पिता आदि को 3 दिन परंतु 6 महीने से अधिक हो तो प्रसव के तुल्य अशौच लगता है। ब्राह्मण, राजा और गौ इनसे जो मारे गए और जिन्होंने अपने आप जीव दिया हो, इनका अशौच उसी क्षण होता है। विदेश में मर जाए तो 10 दिन में जो बच्चा हो उतना ही अशौच मानना, और 10 दिन बीत गए हो तो उदकदान करके उसी क्षण शुद्ध होता है। परंतु ये बात माता पिता के विषय में नहीं है, उनका पूरा 10 दिन मानना होता है। और भी कई प्रकार स्मृतियों में है। क्षत्रियों को 12 दिन, वैश्य को 15 और शूद्र को 30 दिन का अशौच होता है। परंतु जो शूद्र ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो उसको 15 दिन का होता है। दांत निकलने से पहले बालक मरे तो उसी क्षण शुद्ध होता है। दांत निकलने के अंतर मुंडन तक 1 दिन रात, और मुंडन से व्रत बंध तक 3 दिन रात, और व्रत बंध होने पर 10 दिन का अशौच मानना चाहिए। जिस कन्या का वागदान ना किया हो उसके, और बालक, गुरु, जो ब्रह्मचारी पढ़ने को गुरु के पास रहे, वेद वेत्ता ब्राह्मण, मामा और श्रोत्रिय इनके मरने में 1 दिन का अशौच मानना, और रस छोड़ दूसरे पुत्रों के, व्यभिचारिणी भार्या के और अपने देश के राजा के मरने में 1 ही दिन से शुद्ध होता है। ब्राह्मण किसी असगोत्र, द्विज अथवा शूद्र के मृतक के पीछे शमशान में न जाए। यदि जाए तो स्नान करके अग्नि का स्पर्श करे और उस दिन केवल घी खाकर रहे, तब शुद्ध होता है। राजाओं को अशौच नहीं होता। जो बिजली का मारा मरा हो, गौ या ब्राह्मण के लिए संग्राम में जो मरे, जिसको राजा ना चाहिए, इन सबों का अशौच ना मानना चाहिए। ऋतिज लोग, दीक्षित, जिसने यज्ञ में अभिषेक पाया हो, यज्ञ के काम करने वाले, यज्ञ करने वाले, व्रत करने वाले, यज्ञ और उत्सव कर रहे हो, ब्रह्मचारी, दाता और ब्रह्म ज्ञानी, इन सब पुरुषों को और दान, विवाह, यज्ञ, लड़ाई, देश विप्लव और बड़ा कष्ट देने वाली विपत्ति, इन सब समयों में उसी क्षण शुद्धि हो जाती है। रजस्वला स्त्री और चांडाल जो छू दे तो स्नान करके, उनको छू के कोई दूसरा छुए तो आचमन करने से, और वरुण देवता के मंत्र तथा गायत्री जपने से शुद्ध होता है। काल, अग्नि, कर्म, मृतिका, वायु, मन, ज्ञान, तप, जल, पश्चाताप और उपवास, ये सब शुद्धि के हेतु हैं। निकम्मा काम करने वालों की शुद्धि दान से होती है, और नदी के वेग से, अशुद्ध वस्तु की मृतिका और जल से, एवं द्विजों की शुद्धि संन्यास से होती है। वेद जानने वालों के तप से, विद्वानों की क्षमा से, शरीर की जल से, गुप्त पापों की जप से और मन की सच्चाई से, भूतात्मा की तप और विद्या से, बुद्धि की ज्ञान से और क्षेत्रज्ञ की ईश्वर के ज्ञान से परम शुद्धता होती है।